नमस्ते बच्चों, मैं शशि बाला शर्मा आपकी संस्कृत टीचर कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज हम रुचिरा तृतीय भाग में पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। प्रथम है पाठ है सुभाषितानि। देखिए, सुभाषितानि का मतलब होता है सु धन भाषित। भाष शब्द होता है बोलना। सुभाषित, सुभाषित शब्द सु धन भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है या बनता है। सु का अर्थ सुंदर मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन, बोलना। इस तरह सुभाषित का जो अर्थ हुआ वो है सुंदर मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। मतलब इस जो हम पाठ पढ़ेंगे इसमें इन सभी शास्त्रों से, ग्रंथों से ये श्लोक संग्रहित किए गए हैं या लिए गए हैं। तो इन श्लोकों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, इसलिए हमें इन्हें ध्यान से पढ़ना है। आइए बच्चों पढ़ते हैं हम। पहला श्लोक है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त अपेयः। बच्चों, मैंने यहाँ शब्दार्थ आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिखे हैं ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ और पाठ को आप समझने का प्रयास करें। गुणा गुणज्ञेषु, गुण होते हैं जो अपने अंदर अच्छे गुण होते हैं, और गुणज्ञेषु होते हैं गुणवान लोग। गुणा भवन्ति, भवन्ति मतलब होते हैं। ते निर्गुणम, ते निर्गुणम, निर्गुण होता है निर्गुण, गुणहीन, गुण और निर्गुण। प्राप्य भवन्ति दोषाः, तो जो गुण होते हैं वो गुणवान लोगों में जब आते हैं तो गुण होते हैं, लेकिन वही गुण जब किसी गुणहीन व्यक्ति में आ जाते हैं तो वे दोष हो जाते हैं। वे गुण नहीं रहते, वे दोष हो जाते हैं। जैसे सुस्वादुतोया, सुस्वाद, स्वाद होता है जो हम स्वाद लेते हैं वो, और सु यानी अच्छा, अच्छा स्वाद। तोय बोलते हैं बच्चों पानी को। तो जब प्रभवंती नद्य, जब नदियाँ निकलती हैं तो उनका स्वाद या पानी, उनके पानी का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलकर या पहुंचकर, भवन्ते अपेया, भवन्ति अपेया, अपेया मतलब पीने योग्य नहीं। पेय होता है पीने वाला और अपेय मतलब पीने योग्य नहीं। तो जिस प्रकार, अब इसका हम कैसे बताएंगे, देखिए हिंदी अनुवाद। जिस प्रकार नदियाँ जब निकलती हैं तो उनका पानी बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन समुद्र में मिलकर वे पीने योग्य नहीं रहती, उसी तरह गुण भी गुणी व्यक्तियों में आकर गुण रहते हैं, लेकिन जब वे निर्गुणों को प्राप्त होते हैं तो वे दोष हो जाते हैं। देखिए दूसरा श्लोक, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृण न खादन्नपि जीवमान है तद भाग देयम परम पशुनाम। देखिए साहित्य संगीत की कितनी बड़ी विशेषता इसमें बताई गई है। साहित्य, संगीत और कला, इनके बिना, विहीन होता है बिना, इनके बिना साक्षात पशु, पशु कहते हैं जानवर को, बिल्कुल साक्षात जानवर होता है, पुच्छ विषाणहीन है। पुच्छ कहते हैं बच्चों पूंछ को, विषाण होते हैं आपके सींग, है ना, हीन है उनके बिना। तो कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य जिसमें साहित्य, संगीत और कला नहीं है, या साहित्य, संगीत के, कला के बिना जो व्यक्ति है वो साक्षात पशु है, जिसके पूंछ और सींग नहीं है, या बिना पूंछ और सींग वाला क्या है, वो जानवर है। तृणम न खादन्नपि जीवमान है। तृणम बोलते हैं बच्चों तिनका या घास या चारा जिसे हम बोलते हैं। न खादन्नपि, नहीं खाता है, फिर भी वो क्या है, जीवित है ना। तो यहाँ एक मनुष्य की तुलना
ऐसे मनुष्य की तुलना जो न साहित्य जानता है, न संगीत जानता है, न कला जानता है, उसकी तुलना एक पशु से की गई है जो कि बिना सींग और पूंछ वाला एक जानवर है। वो चारा नहीं खाता है फिर भी जीवित है। तद्भागधेयम परम पशु नाम। ये भाग किसका है? उन पशुओं का सौभाग्य है कि वो कम से कम चारा तो नहीं खाता, तो पशुओं को हमें चारा मिल जाता है। यदि ऐसा मनुष्य चारा भी खाता तो पशु फिर क्या करते? देखिए अगला देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनश्च मैत्री नष्टक्रियस्य कुल, है ना, कुलम अर्थपरस्य धर्म विद्याफलम व्यसनिन कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्ध बोलते हैं बच्चों लालची, लालची व्यक्ति का क्या नाश होता है? यश नाश हो जाता है, बिल्कुल उसके यश का नाश हो जाता है। पिशुनश्य मैत्री, और जो चुगलखोर व्यक्ति होता है, जो चुगली करता है इधर उधर, उसकी दोस्ती। नष्ट क्रियश्य बोलते हैं क्रियाहीन, है ना, ऐसा व्यक्ति जो क्रियाहीन है उसका कुल नष्ट हो जाता है। और अर्थ पुरुष धर्म है, जो जो धन को महत्व देता है व्यक्ति, उसका धर्म या धर्माचरण, धर्म का आचरण उसका व्यर्थ हो जाता है, नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिन, जिनकी बुरी आदतें होती है उनका विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और जो कंजूस व्यक्ति है उसका सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम, कैसा राज्य? प्रमत्त सचिवस्य, सचिव बोलते हैं बच्चों मंत्री को, प्रमत्त बोलते हैं आलसी विलासी। तो ऐसे जो राजा हैं जिनका कि सचिव आलसी है, उसका राज्य भी नष्ट हो जाता है। तो देखिए क्या क्या नष्ट होता है, हम दोबारा से देखते हैं। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मैत्री, क्रियाहीन का कुल, और जो धन को महत्व देते हैं उनका धर्म। व्यसनी जो होता है, जिन बुरी आदतें वाला जो होता है व्यक्ति, उसका विद्याफल। कंजूस व्यक्ति का सुख, और आलसी मंत्री वाले राजा का राज्य, ये सब नष्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, चौथा श्लोक है हमारा। पीत्वाम रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयन मधुमक्षिकासौ संतस्थैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम प्रसंजी। देखिए, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, रस पीना, और कड़वा या मधुर, कटुकम बोलते हैं कड़वा, और मीठा समान। माधुर्यमेव, माधुर्य ही, है ना, जन्म यह होता है उत्पन्न करना, और मधुमक्षी कोसो, ये होती है मधुमक्खी। तो ये क्या कह रहे हैं हम कि जैसे मधुमक्खी कड़वा और मीठा समान रस पीकर केवल क्या करती है? मीठा माधुर्य ही उत्पन्न करती है। यहाँ पे शहद जो उत्पन्न करती है, उससे हमारा मतलब है कि मधुमक्खी कड़वा और मीठा दोनों रस पीती है, लेकिन उत्पन्न क्या करती है? वो शहद। ऐसे ही संतस्तैव, जो संत लोग होते हैं, वैसे ही संत लोग सम सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन और दुर्जन, सज्जन और दुर्जन, श्रुत्वा वचः है, दोनों के वचन सुनते हैं, है ना, सज्जन और दुर्जन दोनों के वचन सुनते हैं, और मधुर सूक्त रसम सृजंती, और फिर भी वो क्या सृजन करते हैं, क्या निर्माण करते हैं? मधुर सूक्त रसम, हमेशा मधुर सूक्तियों का ही सृजन करते हैं। तो इसका हम दोबारा से देखते हैं कि जैसे मधुमक्खी कड़वा और मीठा समान रस पीकर भी मीठा ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार सज्जन लोग भी सज्जन और दुर्जनों के वचन सुनकर, समान रूप से वचन सुनकर मधुर सूक्तियों की
सृजन करते हैं, मधुर सूक्तियाँ ही सृजन करते हैं। देखते हैं आगे, 5वां श्लोक है हमारा। विहाय पौरुषम यो ही देवमेवावलंबत प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। देखिए, विहाय होता है बच्चों छोड़कर, और पौरुषम होता है मेहनत। जो, यो मतलब जो, तो जो व्यक्ति, जो पुरुष अपनी मेहनत को छोड़कर, अपने परिश्रम को छोड़कर, देवम है ना, अवलंबत, भगवान, देव देव होते हैं भगवान, और अवलंब होना है सहारा, भगवान का सहारा लेते हैं कि मेहनत नहीं करना है, जो देना है भगवान अपने आप दे देगा। ठीक है, तो प्रासाद सिंहवत, अब देखिए प्रासाद बोलते हैं महल को, और सिंहवत की, सिंह होता है शेर, महल के बाहर जो पत्थर के शेर रखे होते हैं उसके बारे में अब बात हो रही है। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः, तिष्ठ होता है बैठना और वायसा होता है कौवा, है ना, कि उसके जो शेर है उससे डरते नहीं है और कौवे उसके ऊपर बैठे रहते हैं, मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। उसी प्रकार जो पुरुष मेहनत नहीं करते हैं, जो भगवान का सहारा लेते हैं, वो भी उसी सिंह के समान है जो कि महल के बाहर बैठा है। पुष्प पत्र फलम छाया मूलवल्क दारुभी धन्या महीरुहा येषां विमुखम यान्ति न आर्तिन। पुष्प पत्र फल, छाया मूल, पुष्प बोलते हैं फूल को, पत्र पत्ते होते हैं, छाया फल होते हैं, छाया होती है, मूल होती है जड़, और वल्कल होता है बच्चों पेड़ की छाल, और दारू भी होती है लकड़ी। धन्या महीरुहा, महीरुहा बोलते हैं वृक्ष को, पेड़ों को, है ना। येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिन, नार्थिन होता है न, अर्थिन होते हैं याचक, तो विमुख होते हैं निराश। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ हम इस उक्ति में क्या देख रहे हैं कि वे वृक्ष धन्य हैं, धन्य है वे महीरुहा, धन्य है वे वृक्ष कि जिनके पास क्या क्या है, पुष्प हैं, पत्ते हैं, फल है, छाया है, जड़ है, पेड़ की छाल है और लकड़ी है, और उनके पास इतना सब कुछ है कि उनके पास जो भी याचक मांगने जाते हैं वे निराश नहीं होते हैं। अर्थात पेड़ सभी को सब कुछ देते हैं, पेड़ का सब कुछ दान के लिए होता है, और वे बहुत ही महान हैं जो कि जो भी उनके पास याचक जाता है उसे निराश नहीं करते। चिंतनीया ही विपदाम आदाव एव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिन्ना ग्रहे। देखिए, चिंतनीया, चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचारणीय है। क्या? विपदाम, संकट, आदाव एव, आदाव एव आने से पहले ही, प्रारंभ, प्रतिक्रिया, उसकी प्रतिक्रिया कि कोई संकट आएगा तो हम क्या करेंगे, वो क्रिया है संकट, और हम क्या प्रतिक्रिया करेंगे। न कूप खननम, कुआं खोदना, कूप यानी कुआं, खनन यानी खोदना, है ना, युक्तम होता है उपाय। तो और प्रदीप्ते मतलब जलना, वही ना बोलते हैं बच्चों आग को, ग्रहे होता है घर। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि विपदा आने के पहले ही या विपदा आने से प्रारंभ से ही हमें उनकी जो उपाय हैं वो विचार करने चाहिए, चिंतन कर लेने चाहिए, न कि जब घर में आग जले उस समय हम क्या उपाय सोचेंगे कि अब हम कुआं खोदना शुरू करते हैं, अब हम कुआं खोदते हैं। तो कह रहे हैं कि घर में कोई भी विपदा आने के पहले ही हमें उस विपदा का जो निराकरण है उसका हमें उपाय सोच लेना चाहिए, न कि जब घर में आग लगे तब हम कुआं खोदने के बारे में सोचें। तो बच्चों, आशा है कि ये आपको पाठ पूरा समझ आया होगा, और अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।